के बिजनौर जिले में नजीबाद इलाके में 4 दिन पूर्व हुई समीर की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तांत्रिक सहित 4 लोग अभी भी फरार हैं। बिजनौर जिले की यह घटना किसी टीवी सीरियल से कम नहीं है। इस घटना में तांत्रिक, बेपनाह मोहब्बत, दुश्मनी, दोस्ती और रिश्तों का ऐसा गठजोड़ है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। पूरी घटना विस्तार से समझिए। कस्बा किरतपुर के मोहल्ला अहमद खेल निवासी समीर अपने चाचा की पुत्री से बेपनाह मोहब्बत करता था। समीर के चाचा व उसके लड़कों ने कई बार समझाया, लेकिन समीर की मोहब्बत लगातार परवान चढ़ती गई। लाख समझाने और मारपीट के बाद भी जब समीर नहीं माना तो समीर के चाचा रफीक, राहत, रफत और अरशद ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। इस बीच समीर के चाचा ने अपने परिचित दिल्ली के जाने माने तांत्रिक जैनुल से बात की और 20 लाख रुपए में अपने सगे भतीजे समीर को रास्ते से हटाने की सुपारी दे डाली। उसके बाद जैनुल ने अपने साथियों आरिफ, इब्राहिम, सलीम के साथ मिलकर क्राइम पेट्रोल की तरह इंस्टाग्राम पर लड़की के नाम से फेक आईडी बनाई और समीर को नजीबाद क्षेत्र में बुलाया और कार में बैठाकर उसकी हत्या कर दी। दरिंदों का यहां भी दिल नहीं पसीजा। उसके बाद समीर के शव को सड़क किनारे डालकर हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई। इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और सड़क दुर्घटना जैसी लग रही इस घटना की गहनता से जांच की तो पता चला कि समीर की गर्दन पर घाव के निशान हैं। समीर की गर्दन पर चोट के निशान देख पुलिस के शक की सुई और गहरा गई। फिर हुई घटना की गहनता से जांच। पुलिस ने सीसीटीवी से लेकर तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए और हत्यारों तक पुलिस पहुंच गई। इस घटना में समीर के सगे चाचा रफीक, राहत, रफत और अरशद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 20 लाख की सुपारी लेने वाले जैनुल, आरिफ और इब्राहिम अभी फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस आसपास के इलाकों की खाक छान रही है। 20 लाख की सुपारी लेने वाले जैनुल के खाते में 2 लाख भेजे गए, जबकि 3 लाख उसे कैश दिए गए। फिलहाल समीर की सनसनीखेज हत्या का बिजनौर पुलिस ने खुलासा किया है, जिसको लेकर बिजनौर पुलिस की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला था और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल, जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरशद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोंट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है और एसओजी टीम जो है और क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, पूरे लोगों ने मिलकर जो है बहुत जल्द घटना का अनावरण किए। इसमें अभी तक जो लड़की है उसके पिता, उसके दोनों भाइयों और जो एक अन्य मुख्य अभियुक्त है अरशद, उसे गिरफ्तार किया गया है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अब घटना में प्रयुक्त जो है स्विफ्ट डिजायर कार और मृतक का जो मोबाइल फोन था उसे बरामद किया गया है। जो अन्य जो अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जाएगा। सर, इसमें जो पैसा देने की, सुपारी देने की बात थी, वो क्या पूरी घटना है? देखिए, एक्चुअली क्या है, जब ये लोग परेशान हो गए, काफी इन्होंने समझाया बुझाया उस व्यक्ति को, जब नहीं माना तो इस संबंध में जब उन्होंने अपने मित्र जैनुल से संपर्क किया तो जैनुल के द्वारा बताया गया कि हम इसे मार्ग से हटा देंगे, लेकिन इसके लिए पैसा लगेगा। पूरी वाकया अभी तक जो जांच में आया है उसमें तकरीबन 20 लाख रुपए देने की बात प्रकाश में आई रही है, जो तय हुआ था। बट अभी तक उनको 5 लाख रुपए दिए गए, जिनमें से 2 लाख ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और 3 लाख रुपए कैश के रूप में है। अब जो अन्य अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार करने के बाद जो इंट्रोगेशन होगा उसमें भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, उसके लिए अलग से हम आपको बताएंगे। थैंक यू।